नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फिनिटी नॉलेज में। तो दोस्तों, फिलहाल के टाइम में देखा जाए तो भारत दो देशों से घिरा हुआ है और ये दोनों के दोनों देश ही कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं भारत की जमीन कब्जाने के लिए। ऐसे में भारत के लिए एक सबसे बड़ी दिक्कत सामने निकल कर आ रही है और ये दिक्कत है फाइटर जेट की कमी की। और दोस्तों, फिलहाल के टाइम में देखा जाए तो भारत के पास एक हथियार की और सबसे ज्यादा कमी है और ये हथियार है अटैकिंग ड्रोन। फिलहाल के टाइम में भारत दोनों ही हथियार को जल्द से जल्द अपनी सेना में शामिल करना चाहता है, लेकिन भारत को अब करीब 10 स्क्वाड्रन की जरूरत है चाइना और पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए। अब दोस्तों, न्यूज निकलकर ये सामने आई है कि RKS भदौरिया जी ने मंत्रालय और PMO ऑफिस में एक प्रस्ताव रखा है और इस प्रस्ताव में RKS भदौरिया जी चाहते हैं कि वो फ्रांस से और नए 36 राफेल लें। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के पास फिलहाल के टाइम में 26 राफेल आ चुके हैं और आने वाले 2023 में भारत को तेजस MK1 की भी डिलीवरी होनी स्टार्ट हो जाएगी। धीरे धीरे ही भारत की फाइटर जेट की स्क्वाड्रन की कमी पूरी होती चली जाएगी। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात तो यह है कि भारत के पास इतने संसाधन नहीं है, लेकिन फिर भी भारत चाइना और पाकिस्तान को काउंटर कर रहा है। भारतीय सेना अब ये चाह रही है कि 36 और नए F4 वर्जन के राफेल को खरीदे और अपनी सेना में शामिल करे। और दोस्तों, आपको बता दें कि फिलहाल के टाइम में जो भारत के पास राफेल फाइटर जेट है वो है F3 और इसी का अपग्रेडेड वर्जन फ्रांस बनाने में लगा हुआ है और इस वर्जन का नाम होने वाला है F4। और F4 वर्जन को फ्रांस की साइड से पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है और इसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में भी चेंजेस किए जाने हैं और इसकी कॉकपिट और हार्ड पॉइंट में भी चेंजेस होंगे और ये F4 वर्जन F3 से बहुत ज्यादा बेहतर होने वाला है। तो दोस्तों, एक राफेल की कीमत की अगर हम बात करें तो भारत को ये 700 करोड़ रुपए का एक फाइटर जेट मिलता है, लेकिन 700 करोड़ का होना ये पूरी तरीके से इस कंडीशन को कवर अप कर देता है। और दोस्तों, फिलहाल के टाइम में भारत के पास एक ऑप्शन यह भी था कि भारत रशिया से Su-35 खरीद ले, लेकिन दोस्तों भारत ने एक स्मार्ट मूव चल दिया है और भारत ने Su-35 को लेने से साफ मना कर दिया है। और दोस्तों, ऐसा इस वजह से भी हुआ है क्योंकि अब से कुछ दिन पहले ही इजिप्ट की साइड से एक युद्ध अभ्यास किया गया था जिसमें इजिप्ट ने Su-35 की टक्कर कराई थी राफेल से और राफेल ने 15 बार Su-35 के रडार को पूरी तरीके से जैम कर दिया था, जिस वजह से इजिप्ट ने ये डिसीजन लिया था कि वो अब रशिया से Su-35 नहीं लेंगे बल्कि फ्रांस से और नए राफेल लेंगे। तो दोस्तों, फिलहाल के टाइम में देखा जाए तो चाइना हर साल 15 से 20 फाइटर जेट अपनी सेना में शामिल करता है और उधर वो पाकिस्तान को भी फाइटर जेट प्रोवाइड कराता है। और भारत अगर इस डील को कर लेता है तो भारत को टाइम की बहुत ज्यादा बचत होने वाली है। भारत अपनी 36 राफेल की डील को ही एक्सटेंड कर सकता है और अगर भारत इसे अलग से खरीदना चाहता है तो भारत को पहले राफेल के लिए टेंडर निकालना होगा और उसके बाद उसकी फाइल मंत्रालय जाएगी और उसके बाद साइन होने के बाद वो फ्रांस में जाएगी और जब फ्रांस की साइड से परमिशन मिल जाएगी तो भारत जब जाकर डील को फाइनल कर सकता है। लेकिन अगर भारत अपनी 36 राफेल की डील को ही एक्सटेंड कर देता है तो भारत को बहुत ज्यादा समय की बचत भी होने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।